कुछ इमाम ऐसे हैं जो अपनी इमामत चमकाने के चक्कर में चमचागिरी करते हैं, मुक्तदियों के पैर धो धो के पीते हैं और साहब जो मुक्तदी बोलते हैं वही करते हैं। इन्होंने अपनी इमामत चमकानी है, हक बात नहीं बोलते। पर इमाम साहब ये बोलते हैं साहब अगर हमने आवाज़ उठाई तो हमारा हिसाब कर दिया जाएगा। वो डर की वजह से अपनी आवाज़ को करते हैं साहब। रोजी तो राज्य के हाथ में अल्लाह देगा, वो अल्लाह देगा। छोड़ दें, खत्म कर दें, लेकिन तुम अपने कहने के बाद मत हक बोलो, सच बोलो। बिल्कुल तीन दुनिया में रोशनी फैलाओ। आज सबा चूम लूं मैं लब तेरे, तूने बोसे दरे नबी के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं, गांव है छिनकी, करीब में ही शहर है किछा। तो यहाँ हमारे कुछ भाई हैं, इनसे बस हम कुछ बात करने वाले हैं शादियों के ताल्लुक से। जो शादी के अंदर आज के वक्त में बहुत बड़ी खुराफात चल रही है। शादियों के अंदर जिन चीज़ों को लोगों ने फ़र्ज समझ रखा है, जो हराम है और नाजायज़ हैं, उनको लोगों ने फ़र्ज बना रखा है शादी के ताल्लुक से। उसी ताल्लुक से हम बस अपने कुछ भाइयों से, इस्लामी हमारे ये भाई हैं, इनसे बस बात करने वाले हैं कि आखिर ये हमारे जो हम इनसे बात करेंगे, इनका क्या राय अपनी रखेंगे, क्या इनका मशवरा है और ये लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे। एक और हमारे भाई आ गए माशाल्लाह, एक बार और इनसे मुलाकात हुई थी हमारी, काफ़ी अच्छा इन्होंने बोला था, लोगों को मैसेज दिया था। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अच्छा, पहले तो हम आपसे बस ये बात करेंगे कि आज के वक्त में जो शादियां हमारे समाज में हो रही हैं, ठीक है, तो शादी करना सुन्नत है। सुन्नत के अंदर लोग हराम को शामिल कर देते हैं। और हराम क्या है? जिस शादी के अंदर मेडे वालिदिन साहब अगर डीजे ना आएगा और नाचने वाली नहीं आएंगी या फिर नाचने वाले नहीं आएंगे, उस शादी के तो लोग कहते हैं यार मज़ा नहीं आया, क्या तूने शादी की है? तो क्या बगैर डीजे की ये शादी हो नहीं सकती साहब? हो सकती और होना ही नहीं चाहिए। ना डीजे, ना रंडे, ना ढोल, ना तमाशे, होना ही नहीं। आराम से शादी करो, जैसे आराम से शादी होती है। जितना हल्के खर्चे में शादी करो। जो 50,000 इधर लुटा रहे हो तुम, क्यों लुटा रहे हो? अगर बहुत माई के लालो तो मस्जिद को दे दो। ये बात ये देखिए साहब, ये जहनियत है साहब। अरे बहुत लुटा रहे हो तो मस्जिद को दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। ये हराम काम में काहे को दे रहे हो तुम पैसे? आप बताइए, बोलिए। मैं तो मना करता हूँ लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो सफीक क्या शादी थी, उससे मना कर दिया मैंने ये ढोल तमाशे रंडी भंडी मत लाना। मेरा पार्टनर भी, मैंने क्या, मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। ये बोला मैं डीएम से परमिशन ले लूंगा। मैंने कानून सबके लिए, मैं निपटूंगा तुझसे। अब बताइए साहब, मतलब घर में हराम करने के लिए बंदा मतलब परमिशन लेने के लिए तैयार है। हराम पे ही तो हुए हैं। हदीस में नहीं चल रहे हैं। इमाम लोग समझाते हैं, पढ़े लिखे समझाते हैं, कारी समझाते हैं, आलिम समझाते हैं। अगर उनकी बात को अमल कर लें तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा हर इंसान का। अभी जाना मत, आप फिर बात करूँगा आपसे। क्या कहेंगे भाई इस चीज़ को लेकर? अरे भाई बोलो आप यार, आता क्यों नहीं है? बोल सकते हो भाई, मतलब ये चीज़ गलत है, आप भी तो बोलोगे ना इस चीज़ के लिए। गलत तो गलत। इमरान भाई आए, इधर को आए, क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे आप नौजवानों को और लोगों को इस मामले में? भाई साहब, ये जो डीजे वीजे का शादियों में चल रहा है ये बहुत गलत है। और ये कौम, जो मुसलमान कौम है, ये गलत राह पे चल रही है डीजे के मुताबिक। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, सरासर गलत है ये। और इसका बायकॉट करना चाहिए एक तरीके से। और ज़्यादा से ज़्यादा हदीसी बातें हों और दीन की मिलाद हों, जलसे कराएं लोग, वलीमा कराएं लोग, सुन्नत अदा करें वलीमा करा करके। है बहुत और भी काम है, सबको कौम को ये काम करना चाहिए। और ये खुरापातों से बहुत दूर रहना चाहिए। भाई ने कहा कि साहब ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास में है तो मस्जिद को दे दो आप। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है ना? हाँ बिल्कुल, बस इससे तो बचे, कम से कम हराम से तो बचे। सही बात है। मस्जिद को दे, पैसा दिया है मस्जिद में दो। किसी गरीब बेटी की भाई शादी कर दो उस पैसे से, किसी गरीब को दे दो। अच्छी बात है। कोई ऐसे लोग भी हैं जिनका मतलब इलाज नहीं हो पा रहा है, परेशान है, उनको दे दो आप, उनको दे दो। सही बात है। लेकिन साहब मतलब ज़बान से लेना भी नहीं चाहता साहब। मैं नाचने वालियों को बुलाना भाई कोई ज़रूरी नहीं है साहब। सुन्नत के अंदर हराम घुसेड़ देते हैं, फटाक से ले जाके सुन्नत के अंदर हराम घुसेड़ देते हैं। फिर क्या कहोगे? बार बार वही बात है, कोई नई बात ढूंढ के लाओ। ये तो कहाँ सुन्नत पे चल रहे हैं, कहाँ हदीस पे चल रहे हैं, कहाँ कुरान को मानना है? अगर ये मानने लगे लोग तो फिर हराम और हलाल क्यों करेंगे? इसमें बहस चली, वो लोग शामिल, इसमें बहस चली। अभी ये शादी थी तो बड़ौरे में उसके जो रिश्तेदार हैं वो पढ़े लिखे हैं, कोई इमाम है, कोई मौलवी है, कोई ऐसे अगर कई लोग हैं। उन्होंने बाजों को, डीजों को, रंडियों को रोका। इधर के लोगों ने कुछ एक्शन लिया कि नहीं, होगा ही, बजेगा ही। वो लोग चले गए अपने घर, बड़ौरे चले गए वापस। ठीक है। फिर उसके बहनों इन्होंने बुलाया होगा नौरे पाते करके। फिर इस लड़कों ने कुछ कहा कि हमने चाहे आधा घंटा बजवाएंगे जरूर। अच्छा। अपनी नाक खड़ी करेंगे। मैंने नाक खड़ी कर लो, लानत जिंदगी बनती। तो मैं देख रहा था डीजे बज रहे थे, 1 या 12:30 बजे या 1 बजे से बंद करा होगा। अच्छा। और फिर वो सुबह को आए नौरे पाते करके, लेकिन उसमें फिर कोई नहीं था। बाजे भी आए थे तो उनने 500 रुपये दे के विदा कर दिया कि तुम जाओ, यहाँ कुछ नहीं बजेगा।
डीजे भी खत्म, रंडी भी खत्म, सारा खत्म कर दिया। फिर नहीं कुछ करा उसने। सादा बारात हुई और सादा बारात करके हम भी गए बारात में, सिरौली ले आए निकाह करा के। अच्छा, हमारे किस्सा में देखा कि साहब एक मुहिम उन्होंने तैयार की है लोगों ने कि साहब जिन घरों में डीजे बजेगा और घरों में साहब इमाम लोग निकाह नहीं पढ़ाएंगे जाकर, तो बड़ी अच्छी उन लोगों ने पहल की है। तो मतलब यहाँ भी हमारे आसपास गांव में ये चीज़ होना चाहिए ना, जिसके यहाँ पर मतलब डीजे बज रहे हैं या बारात में ढोल ताशे बज रहे हैं, उसमें निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए। अच्छा, कुछ जगह पर इमाम साहब भी साहब ये बोलते हैं कि साहब अगर हमने आवाज़ उठाई तो हमारा हिसाब कर दिया जाएगा, वो डर की वजह से अपनी आवाज़ को करते हैं साहब, करते हैं साहब। हैं? रोजी रोजी तो राज्य के हाथ में, अल्लाह देगा, ज़हनी देखिए वो अल्लाह देगा। छोड़ दें, खत्म कर दें, लेकिन तुम अपने कहने से बात मत हो, हक बोलो, सच बोलो, बिल्कुल। दीन दुनिया में रोशनी फैलाओ। आज सबा चूम लूं मैं लब तेरे, तूने बोसे दरे नबी के लिए। करे नबी। देखिए भाई, इमामों को भी चाहिए, मैं हर इमाम को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। कुछ इमाम ऐसे हैं जो अपनी इमामत चमकाने के चक्कर में चमचागिरी करते हैं, मुक्तदियों के पैर धो धो कर पीते हैं, और साहब जो मुक्तदी बोलते हैं वही करते हैं। इन्हें अपनी इमामत चमकानी है, हक बात नहीं बोलते हैं साहब। हमारे खुद के हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा हाल ख़राब हो रखा है भाई। कुछ इमाम जो हैं जो चमचागिरी कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है चमचागिरी मत करो, हक बोलो हर जगह। इमामत से कल निकालने वाले हो तो आज निकाल दें। रोज़ी भाई ने कितनी बढ़िया बात की, राज़िक के हाथ में रोज़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ी देने वाला है साहब। अपनी इमामत के चक्कर में ये गुनाह अपने सर में मोल मत लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं ना कहीं इमामों से भी हिसाब करेगा। हाँ बिल्कुल 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 नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। हाँ। अल्लाह के हाथ में है ना, मालिक के हाथ में, मालिक के हाथ में। अब अगर इमाम खामोश हो जाएंगे इमामत के चमकाने के चक्कर में, तो क्या इमामों से अल्लाह का हिसाब नहीं होगा? क्यों नहीं होगा हिसाब? क्या हमने तो बस्ती में भेजा था, हस्र के दिन हिसाब देना है। हस्र के दिन उनको भी पकड़ा जाएगा साहब, इमामों को भी, कि साहब तुम क्यों नहीं बोले थे, खामोश क्यों रहे थे। तो भाई मैं तो गुजारिश करूंगा जितना हो सके हम लोग भी समझाया करें ना लोगों को। बिल्कुल सही बात है, समझाना। और ऐसा ही होना चाहिए कि अगर किसी की शादी होती है मुस्लिम समाज में, हाँ, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको रोका जाए डीजे बजाने के लिए। बिल्कुल रोका जाए। और जितने के वो पैसे खर्च करता है 50,000 60,000, उतना ही उस पर दंड पड़ना चाहिए। हाँ, तब बात आएगा। और या उस पैसे का उतना ही गरीबों में, हाँ, या तो वो उसके लिए कुछ करके दे, करके तो वो कर सकता है। नहीं, क्यों कर सकता है? देखिए मामला ये है ना, जैसे दंड पड़े उसके ऊपर, साफ साफ कह दिया जाए साहब कि साहब दंड तुम्हारे ऊपर डाला जाए, ठीक है, लेकिन ये साहब नहीं बजना चाहिए। इमामों को, इमाम साहब मस्जिद में ऐलान कर दे कि साहब जिसके यहाँ पर डीजे बजाएगा ना हम निकाह पढ़ाएंगे ना उसके खाना खाने जाएंगे, और मरेगा हम जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे जाके। क्या है, बुरे लोगों के साथ 50 लोग हो जाएंगे 50 और अच्छे लोगों के लिए 5 लोग नहीं होंगे। 5 लोग नहीं होंगे, बिल्कुल बात ठीक है। ठीक है ना, बिल्कुल बात ठीक। जैसे अभी जलसा कर रहे हैं लोग। हाँ, मेरा एक चचेरा भाई है, मैंने उससे कहा अभी कितने रुपए हो गए, 80,000 75,000 80,000 होते हुए, कल जलसा है। मैंने कहा हिसाब किताब लिख के रखना, कि दुनिया का मुंह नहीं पकड़ोगे, हिसाब ले लिया जाएगा। उसने कहा 2 नूरी मस्जिद के हैं, 2 उस मस्जिद के हैं, 2 इसके हैं, हम 6 बैठ के हिसाब कर लेंगे। हमने बढ़िया बात है, बेहतर बात, हिसाब होना चाहिए जो उंगली ना उठे, उंगली ना उठे, बिल्कुल बात ठीक है। देखिए नेक काम में खर्च करना चाहिए। इमाम साहब अपने हाथ में रख रहे थे, अच्छा, मोबाइल में पैसे डलवा रहे थे, लोग डाल रहे थे, अपने हाथ में पैसा रख रहे थे। मैंने इमाम साहब से मना करा, हाँ, आप अपना हिसाब गांव वालों को दे दो, तुम्हारे ऊपर उंगली उठ जाएगी। बिल्कुल उंगली उठ जाएगी, नहीं उठेगी? बिल्कुल उठेगी उंगली उनके ऊपर। क्या पता कितना आया था, कितना खा गए। तो अच्छी बात बताओ लोगों को, मानना ना मानना उसका उनका बिल्कुल बात सही। मौलानाओं को ये बात कह देना चाहिए कि जिसके यहाँ पर रंडी या डीजे बजते हैं आती हैं, तो उन पर दंड पड़ना चाहिए। हाँ, दंड पड़ना चाहिए। और साहब बोल दे किसी की मैयत होगी या निकाह का मामला, हम नहीं पढ़ाएंगे, नहीं, हाँ, जाएंगे नहीं। लेकिन भैया इमाम अपनी इमामत के चक्कर में साहब बेड़ा गर्क कर रखा है कुछ जगहों पर। कुछ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, कुछ जगहों पर इमामों ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रखा है अपनी इमामत के चक्कर साहब। वो इमामत चमकाने के चक्कर में मुँह को बिल्कुल सिले बैठे पड़े हैं साहब, कुछ कहीं नहीं रहे। गाँव में कुछ भी हो रहा है, डीजे आ रहे हैं साहब, और ढोल तमाशे खुल के गांव के अंदर चौराहे पे हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं साहब। देखिए भाई, हर इंसान को आगे आना चाहिए, खुराफातों से बचें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, किसी गरीब की बेटी की शादी में आप दे दें, किसी गरीब का आप इलाज नहीं हो पा रहा है उसके इलाज में आप खर्च कर दें, किसी गरीब की आप मदद कर दें, वो आपके लिए ज़्यादा है। किसी मदरसे में आप दे दें, मस्जिद में काम चल रहा है वहाँ पर लगा दें, वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल इन सारी की सारी खुराफातों से बचना चाहिए। दोस्तों जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करें, आगे तक पहुँचाएँ, जितना हो सके इन खुराफातों से बचते रहें। ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।